तो संबंध और फलन चैप्टर है, इसमें समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखिए क्या होता है, इसमें दो समुच्चय देगा, कोई एक समुच्चय दिया है उसने, जैसे दिया है 1,2 और कोई दूसरा समुच्चय दिया है b, ये दे रखा है उसने 3,4। महिला क्वेश्चन में बंद करते हैं। अब हमें इनका समुच्चयों का कार्तीय गुणन निकालना है। कार्तीय गुणन मतलब a का और b का, a क्रॉस b निकालना है। अब a क्रॉस b कैसे निकालेंगे? a क्रॉस b निकालेंगे a का 3 के साथ तो 1,3, 1 का 4 के साथ तो 1,4, 2 का 3 के साथ तो 2,3 और 2 का 4 के साथ तो 2,4। तो ऐसे इसका कार्तीय गुणन निकालते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3, 1/3। तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखो x और y के मान कैसे ज्ञात होंगे? इधर फर्स्ट वाले की तुलना फर्स्ट से कर लो, सेकंड वाले की तुलना सेकंड से कर लो। फर्स्ट अवयव की तुलना फर्स्ट अवयव से करनी है और सेकंड अवयव की तुलना सेकंड अवयव से करनी है। तो फर्स्ट वाले में लिखा है x/3 + 1 और इधर कितना लिखा है 5/3 तो = 5/3। इस एक को इधर भेज दो तो x/3 = 5/3 - 1, इसके नीचे 1 मान लें और एलसीएम कर लें। तो x/3 = 3 एलसीएम, 1 का गुणा करेंगे तो 5 और 1 का गुणा करेंगे तो 3, 3 से 3 ये कैंसिल हो गई। तो x की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? यहाँ से 2, x की वैल्यू 2 प्राप्त हो गई। ऐसे ही सेकंड अवयव की तुलना सेकंड वाले से करनी है। तो y - 2/3 = 1/3। तो इसमें भी यही कार्य करना है। y = 1/3 माइनस इधर ले गए तो प्लस की 2/3। दोनों का एलसीएम इसमें भी करिए। तो y = 3 एलसीएम कितना आएगा 1 + 2। दोनों को ऐड करिए 3/3, 3 से 3 को काटिए तो y की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई 1। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने बोला है कि यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं, समुच्चय A में 3 अवयव हैं, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ A = 3। ये कह रहा है कि एक समुच्चय A है उसमें 3 अवयव हैं तो नंबर ऑफ A = 3। और आगे उसने एक समुच्चय B दे रखा है, B समुच्चय में लिखा है 3, 4 और 5। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ B = कितने अवयव है इसमें 3, तो नंबर ऑफ B में भी 3 अवयव है। अब वो कह रहा है तो A क्रॉस B में, तो वो बोल रहा है कि A क्रॉस B में अवयवों की संख्या कितनी है। A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है कितनी है। तो आपको ज्ञात करना है नंबर ऑफ A क्रॉस B, नंबर ऑफ A क्रॉस B ज्ञात करना है। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B का फॉर्मूला है नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B। नंबर ऑफ A की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ A की वैल्यू 3 और नंबर ऑफ B की वैल्यू कितनी है 3। दोनों का मल्टीप्लाई करिए तो नंबर ऑफ A क्रॉस B का वैल्यू कितनी आ गई 9। तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है एक समुच्चय G है, उसके अवयव है 7,8। एक समुच्चय H है, उसके अवयव है 5,4,2। तो इसमें G क्रॉस H निकालना है और H क्रॉस G निकालना है। तो पहले G क्रॉस H देखिए, G क्रॉस H कैसे निकलेगा? आप पहले G के अवयव रखिए यहाँ 7,8 और क्रॉस H समुच्चय को रखिए 5, 4 और 2। दोनों का क्रॉस निकालना है। कैसे क्रॉस निकलेगा? ये 7 लिखा है तो 7 के साथ 5 को लिखेंगे 7,5, 7 के साथ 4 को लिखेंगे तो 7,4, 7 के साथ 2 को लिखेंगे तो 7,2।
ऐसे ही 8 के साथ 5 लिखेंगे तो 8,5, 8 के साथ 4 लिखेंगे तो 8,4, 8 के साथ 2 को लिखेंगे तो 8,2। तो इस प्रकार ये G क्रॉस H निकल गया। ऐसे ही निकालना है इसका H क्रॉस G। तो H के अवयवों को रखिए पहले H के कितने हैं 5, 4 और 2, और क्रॉस G के कितने हैं 7 और 8। अब 5 का 7 के साथ तो 5,7, 5 का 8 के साथ तो 5,8, और 4 का 7 के साथ तो 4,7, 4 का 8 के साथ तो 4,8, 2 का 7 के साथ तो 2,7, 2 का 8 के साथ तो 2,8। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, इसमें सत्य और असत्य की जांच करनी है। अगर कोई असत्य है तो उसे सत्य करके दिखाना है। तो उसमें एक समुच्चय P दिया है m,n, और एक समुच्चय Q दिया है n,m, और उसने P क्रॉस Q बराबर इतना दिया है। तो ये क्वेश्चन वैसे असत्य है। अब क्यों असत्य है, देखिए असत्य है, असत्य क्यों है उसे सत्य करना है। अब तो P क्रॉस Q अगर निकालेंगे, P क्रॉस Q, तो P के अवयव, P का समुच्चय लिखेंगे m n, और Q का लिखेंगे n, m। अब इनका क्रॉस निकालेंगे तो देखो m का n के साथ तो m, n, m का m के साथ तो m, m, n का n के साथ तो n, n, n का m के साथ तो n, m। ये होना चाहिए P क्रॉस Q, लेकिन उसमें केवल 2 ही अवयव दिए हैं, इसलिए ये असत्य था। तो सत्य ऐसे होगा। अब देखिए सेकंड वाला क्वेश्चन, उसमें कह रहा है A और B अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त मतलब रिक्त समुच्चय नहीं है। तो A क्रॉस B के क्रमिक युग्मों, A क्रॉस B के क्रमिक युग्मों में A क्रॉस B के क्रमिक युग्म दे रहा है x, y, एक अरिक्त समुच्चय है, एक अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय है। तो अगर A क्रॉस B देखेंगे तो A क्रॉस B में x, y भी होगी, x, y भी होगी, और इसमें बहुत सारे अवयव होंगे। अरिक्त का मतलब उसमें बहुत सारे अवयव होंगे, रिक्त नहीं है वो, उसमें x, y भी होगी। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इस A को दर्शाता है, और सेकंड एलिमेंट सेकंड अवयव को दर्शाता है। तो इसका मतलब यह है कि x बिलोंग करेगी A को और y बिलोंग करेगी B को। तो यही इसमें दे रहा है कि x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। तो इसलिए ये सत्य होगा, सत्य होगा ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, समुच्चय A में 2 अवयव में 1,2, B में 3,4, और A क्रॉस B, B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5 इसको दिखाना है। तो देखो A क्रॉस, अगर यहाँ देखें हम A लिखा है तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 कितना होगा, ये B लिखा है तो B का इंटरसेक्शन 5 के साथ निकालें। 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। B और 5 का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में क्या संख्या कॉमन आएगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि 5 का मतलब है कुछ नहीं, दोनों में से क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं। तो इसका इंटरसेक्शन क्या होगा 5।
अब ए का क्रॉस करेंगे, ए का क्रॉस फाई के साथ करें, और फाई का मतलब है कुछ नहीं, तो ए का क्रॉस करेंगे फाई के साथ तो फाई आएगा, तो इसलिए ये सत्य है। तो देखिए अब पांचवें क्वेश्चन में लिखा है ए एक समुच्चय है जिसके एलिमेंट है -1,1, तो आपको ए क्रॉस ए ज्ञात करना है। तो पहले आप ए क्रॉस ए निकालिए, ए क्रॉस ए पहले, तो ए क्रॉस ए निकालेंगे तो ए की वैल्यू -1,1, और क्रॉस ए की वैल्यू भी यही -1,1। अब दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, कार्तीय गुणन, तो -1 का -1 के साथ, तो -1, -1, -1 का इसके साथ निकालेंगे तो -1,1, 1 का इसके साथ निकालेंगे तो 1, -1, इसका इसके साथ निकालेंगे तो 1,1। तो ये तो निकलेगा ए क्रॉस ए। अब निकालना है ए क्रॉस ए, इसका मतलब ए का इसके साथ निकालना है। तो ए की वैल्यू तो ये हो गई, और ए क्रॉस ए की वैल्यू ये हो गई। तो देखो कैसे निकलेगा, -1 का इसके साथ निकालेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, और ये दोनों -1, -1, -1, -1 का इसके साथ निकालेंगे तो -1, -1 और +1, -1 का इसके साथ निकालेंगे तो -1, 1 और -1, -1 का इसके साथ निकालेंगे तो -1, 1 और 1। अच्छा, अब 1 का निकालेंगे इसके साथ तो कितना आएगा, 1 का इसके साथ निकालेंगे तो आएगा 1, -1, -1, फिर 1 का किसके साथ, इसके साथ, तो कितना आएगा 1, 1 का अब इसके साथ निकाल रहे हैं तो 1, -1 और 1, फिर 1 का इसके साथ निकालेंगे तो 1, 1 और -1, फिर 1 का इसके साथ निकालेंगे तो 1, 1 और 1। तो ये निकल गया ए क्रॉस ए। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 में हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में ए क्रॉस बी दिया है, a, x, a, y, b, x, b, y, तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। तो a और b देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ये a क्रॉस b लिखा है, जब a क्रॉस b लिखा है, जो पहले समुच्चय a है तो उसके एलिमेंट पहले वाले होंगे, ये पहले वाले होंगे। तो a की वैल्यू देखो कितनी होगी, a की वैल्यू होगी a और b, ये a की वैल्यू हो गई। अगर b की वैल्यू ऐसे ही देखें हम, तो b की वैल्यू देखने के लिए जो दूसरे नंबर पर समुच्चय है उसके एलिमेंट दूसरे होंगे। तो b के एलिमेंट कौन कौन होंगे, एक तो x होगा, और ये y होगा, और फिर x है। तो जो सेम संख्या होती है उसको एक ही बार लिखा जाता है। तो b के अवयव होंगे x, y। जो फर्स्ट नंबर पर लिखा होता है उसका फर्स्ट अवयव देखते हैं। तो a पहले आया है तो a की वैल्यू देखनी है आपको, तो जो पहले नंबर पर लिखी होंगी वे a की वैल्यू होंगी, और b बाद में आया है तो बाद वाली जो संख्या होगी वो b की वैल्यू होगी। बस यही पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7वें क्वेश्चन में समुच्चय a की वैल्यू a दिया है, समुच्चय b दिया है, एक समुच्चय c दिया है और एक समुच्चय d दिया है, और नीचे कह रहा है कि सत्यापित करिए, दोनों साइड बराबर इसकी सिद्ध करनी है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दिखानी है इसकी। तो हमें एक तो निकालना पड़ेगा क्या, b इंटरसेक्शन c। तो b इंटरसेक्शन c की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, b इंटरसेक्शन c का मतलब है कि b और c में कौन सी संख्या कॉमन मिल रही है। तो देखिए ये b है और ये c है, इसमें क्या मिला, दोनों में कुछ भी नहीं मिला, b और c में कोई संख्या नहीं मिल रही है, तो क्या लिखेंगे 5। और a क्रॉस b की जरूरत पड़ेगी,
तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी ऐसे निकलेगा, ए के अवयव और बी के अवयव का कार्तीय गुणन करना है। तो देखना इसमें एक के साथ तो 1,1 हो गया, एक का 2 के साथ तो 1,2, एक का 3 के साथ तो 1,3, एक का 4 के साथ तो 1,4, ऐसे ही 2 का 1 के साथ तो 2,1, 2 का 2 के साथ तो 2,2, 2 का 3 के साथ तो 2,3 और 2,4। ये हो गया ए क्रॉस बी। और किसकी जरूरत पड़ेगी हमें? ए क्रॉस सी की। ए क्रॉस सी और निकाल लो। ए क्रॉस सी निकलेगी ए का सी के साथ तो 1 का 5 के साथ तो 1,5, एक का 6 के साथ तो 1,6, 2 का 5 के साथ तो 2,5 और 2,6। ये निकल गया ए क्रॉस सी। अब जो सिद्ध करना है उसमें देखिए, सिद्ध करना है उसमें से लेफ्ट हैंड साइड ले ली हमने। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। अब ए कितना है? 1,2 और क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी कितना है? बी इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू कितनी है? 5। अब किसी समुच्चय का 5 के साथ कार्तीय गुणन करते हैं तो 5 आता है, क्योंकि इसका मतलब है कुछ नहीं, तो इसका 5 आएगा। अगर इसकी राइट हैंड साइड निकालें तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? राइट हैंड साइड में लिखा है ए क्रॉस बी और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। तो देखिए ए क्रॉस बी हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये ए क्रॉस बी है देख लो, और इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी ये रहा। आप इन दोनों में देखिए कि कौन सी संख्या कॉमन आ रही है। तो देखो 1,5 है ही नहीं इसमें, 1,5, 1,6 है ही नहीं इसमें, 2,5 भी नहीं है इसमें, 2,6 भी नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा? इसका इंटरसेक्शन आएगा 5। तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में का फर्स्ट हो गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में का सेकंड, इसमें लिखा है ए क्रॉस सी कोमा बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। अब ए क्रॉस सी, तो ए क्रॉस सी हमने यहां से निकाल लिया। अब ऐसे ही आपको बी क्रॉस डी, तो बी क्रॉस डी और निकालिए बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी कैसे निकलेगी? 1 का 5 के साथ तो 1,5 और 1 का 6 के साथ तो 1,6, 1,7, 1,8, ऐसे ही 2 का 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, ऐसे ही 3 का 3,5, 3,6, 3,7, 3,8 और 4 का 4,5, 4,6, 4,7 और 4,8। तो ये बी क्रॉस डी है और ये ए क्रॉस सी है। अब उसने बोला था कि ए क्रॉस सी जो है बी क्रॉस डी का एक उप समुच्चय है। तो उप समुच्चय का मतलब होता है ए क्रॉस सी में जितने अवयव है वो सभी अवयव इस बी क्रॉस डी में होने चाहिए। तो देखते हैं, ए क्रॉस सी में 1,5 लिखा है तो इसमें भी है, ठीक है। 1,6 इसमें है तो इसमें भी है, 2,5 इसमें है तो इसमें है कहीं 2,5 देखना है, 2,6 इसमें है तो 2,6 भी इसमें होना चाहिए, ये है। तो इसका मतलब ये है ए क्रॉस सी के सारे अवयव बी क्रॉस डी में हैं। तो हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड भी हो गया।